तो जी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है खूबसूरत सी जगह से। तो ये है नदी की साइड। तो आज हम ना जा रहे हैं खेत में। तो आज मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यानी कि घर से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो हेलो हाय नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब सही होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज ना जब मतलब मौसम का अलर्ट बताया होता है ना कि हैवी रेन होगा, तो आज सुबह से देख सकते हैं खूबसूरत सी धूप निकली हुई है और पहाड़ियाँ भी चमक रही हैं ऐसी। तो ये है हमारी नदी साइड, जो बीच में बहुत ज़्यादा इसका फ्लो ना बहुत ही बढ़ गया था इस नदी का, लेकिन अभी सामान्य है। अभी जो नेचर साउंड है ना वो भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसलिए मन किया कि नदी की साइड से आज ब्लॉग की स्टार्टिंग करें। तो चलिए फिर आज हमारा जो दूर वाला खेत है जहाँ पे पूरे आड़ू के बगीचे हैं ना, वहाँ पे 1-2 पेड़ सेव के हैं जो हमने तोड़े नहीं है, तो सेव निकालने हैं वहाँ से। तो हम सेव निकालने के लिए जा रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो देखते हैं आज के दिन पे क्या क्या होगा और जो भी ऐसा होगा ना वो हम आपको शेयर करेंगे। और पहाड़ियों का जीवन तो ऐसा है कि हर दिन कुछ न कुछ काम लगे रहता है। तो सभी लोगों का इतना पीक सीजन चल रहा है, अभी सेव है ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा। तो करते हैं फिर आज के दिन की शुरुआत भी और काम की शुरुआत भी। तो बने रहिए यूं ही मेरे साथ। तो ये है हमारा खेत जाने वाला रास्ता। तो देखिए कितना पतला और छोटा रास्ता है और नीचे ना पूरे ऐसे चट्टान, सीधे नदी दिखती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता था ना, आंखें चकराती थी यहाँ से नीचे देखने में। अब तो हमें आदत हो गई है इस रास्ते की। तो पहाड़ों के ना इतने संकरे और छोटे पतले रास्ते होते हैं जो खेत तक हमें पहुंचाते हैं। और देखिए अब इतना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है ना आज धूप के साथ। तो पूरा नीचे पानी भी चमक रहा है, खेत भी चमक रहे हैं और साथ में नेचर साउंड तो आ ही रही है। तो एकदम हल्के हल्के बादलों के साथ फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने खेत में। तो इधर को हमारे सारे आड़ू हैं, लेकिन हमारे 2-3 पेड़ ना सेव के हैं। अगर आप इस पे कहेंगे तो इस पे एकदम ग्रीन कलर आ रखा है, जैसे कि हमारे और वाले खेत में ना पूरा रेड कलर आया था। तो इसका भी एक रीजन है। यहाँ पे ना ये क्या है, नदी वाला खेत है और एकदम ठंड रहती है, तो इस पे कलर नहीं आए हैं। और फिर ऊपर से ना शेड भी ऐसी है कि पूरा बगीचा है, तो इसलिए इस पे कलर नहीं आए हैं, बस हल्का कलर है। अगर शायद इसको हम कुछ टाइम और रखते ना तो ये काला पड़ना स्टार्ट हो जाता, जैसे कि ये। तो इस पे ना पूरा काला, क्योंकि ये ज्यादा बारिश होने की वजह से इसका कलर ऐसा हो गया है। तो इसलिए अब हम इस सेव को निकाल रहे हैं। और जो हमारा दूसरा वाला खेत है ना, इससे शायद मुझे लग रहा है 1-2 क्रेट ही होंगे। तो इनको तोड़ के हम दूसरे वाले खेत में जाएंगे और वहां से आज सेव को हमने फाइनल करना है, क्योंकि हमारा मौसम ने भी साथ दिया, अच्छी धूप है। वरना इतनी दूर तक खेत आने के लिए ना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। रास्ते बिल्कुल पानी और कीचड़ से भरे हैं। जब हम खाली नहीं आ पा रहे तो फिर सर पे बोझ लेके हम कैसे जाएंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए फिर हम ये सेव को निकालते हैं और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। तो ये क्रेट हमारी फुल हो चुकी है। तो इस पर थोड़ा सा ना काला काला सा लग रहा है ये वाले सेव में, पर वैसे कलर आ रखा है। थोड़ा सा ना इसको पॉलिश यानी कि पोंछ के हमें पैक करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा इस पर शाइनिंग आएगी। और साथ में ना इतनी घास हो रही है, तो मतलब हाथ में, मतलब नीचे हाथ डालने में ना इतना डर लग रहा है। बरसात अच्छी लगती है वैसे मेरे को, लेकिन ये बरसात में काम करना बिल्कुल सही नहीं लगता। इतनी बड़ी घास हो रही है, तो नीचे हाथ जा रहे हैं ना तो कीड़े वीड़े दिख रहे हैं, तो बड़ा चिल्ला के खुद ही डर जा रही हूँ, मतलब ऐसी हालत हो रही है। तो यहाँ से हमारे उधर तक आड़ू के पेड़ हैं और अभी सामने का व्यू कुछ ऐसा है, एकदम ग्रीनरी, बिल्कुल घर भी ना कहीं कहीं दिख रहे हैं, बाकी सब हरे में इतना हरापन हो रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है। और जस्ट हमारे खेत के नीचे लगी है गोभी और उधर हो रही है मक्का। तो पहले ना यहाँ पूरे खेतों में मक्का ही लगाई जाती थी। जब से सुंगरों का आतंक हो गया ना, मतलब सुंगर बिल्कुल भी नहीं रखता, साथ में मक्का तो बर्बाद करता ही है और वो जो मक्का वाली घास होती है ना तो उसको भी खत्म कर देता है, जिससे कि फिर जानवर भी घास नहीं खाते हैं। तो इसलिए लोगों ने मक्का लगाना अब कम कर दिया। लगाते हैं लेकिन कम लगाते हैं। तो नीचे तक पूरी गोभी दिख रही है नीचे तक, और नीचे दिख रहा है मक्का का खेत, तो अब कम कर दिया है। और वरना ये पूरी मक्का की सार हुआ करती थी इधर से यहाँ तक। लोग पहुंच गए हैं आधे रास्ते में और नदी से यहाँ आने तक ना मतलब इतनी हालत खराब हो गई है, बिल्कुल पसीना पसीना, और मतलब सर में इतनी जलन जैसी होगी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा स्टे कर रखा है, मतलब ट्रे भी रखी हुई है। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम आगे को चलेंगे। और मुझे याद है ना, आज से 10-11 साल पहले हम उस वाले खेत में ना आलू वगैरह बोते थे। तो आलू का कट्टा शायद होता होगा 45 से 50 किलो, और मैं उसको सीधे खेत से लेके
घर तक नॉन स्टॉप लेके जाती थी और कहीं पर भी नहीं रखते थे। जैसे आज ये स्टे करने की जरूरत हो रही है, तब ऐसा भी नहीं होता था। तो तब मुझे याद आ रहा था कि मतलब वो दिन कहाँ चले गए होंगे, मतलब वो ताकत कहाँ चली गई होगी। अब ऐसा हो रहा है ना, सांस चढ़ी है बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई में और ये ट्रेल आना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम चलेंगे कंटिन्यू घर की तरफ। और उसके बाद हमने ना 3-4 राउंड शायद हमारे उस वाले खेत में होंगे, जब हमने अभी परसों वाला जो सेव को तोड़ा था। तो कैसे लाएंगे आज सही में मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। तो इतनी थकान हो जा रही है ना सही में, एक तो रास्ते भी खराब है, ऊपर से आज बारिश नहीं हो रही और उमस हो रही है चढ़ाई में, और एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है ऐसे। तो ऐसे में चढ़ना भी इतना मुश्किल का काम होता है ना। तो फिर अब हम चलेंगे घर की तरफ। तो जी घर से आने के बाद फिर पहुंच चुके हैं हम सेव नगरी में। तो यहाँ सेव नगरी इसलिए कहा जाता है ना, यहाँ जहाँ से जहाँ तक नज़र घुमाए तो सेव ही सेव दिखते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये पूरी सार ना अभी भी सेव से पेड़ लदे हुए हैं, मतलब लोगों ने अभी तोड़ दिया है लेकिन अभी भी देखो पूरे पेड़ भरे हुए हैं। तो हम भी जा रहे हैं अपने नीचे वाले खेत में जहाँ से हमने पहले निकाले थे सेव। ये देखो जहाँ तक नज़र पहुँच रही है वहाँ तक बिल्कुल सेव ही है ये, बल्कि 1-2 खेत नहीं है, बल्कि जहाँ तक नीचे नदी तक मतलब जितनी भी आबादी मतलब खेत हैं वहाँ तक पूरे सेव के बगीचे आपको दिखेंगे। तो यहाँ ना बहुत सारा सभी के अपने अपने ऑर्चर्ड हैं। ये देखें नीचे भी पूरे सेव ही सेव हैं। इस एरिया से लेके वो सामने जो गांव दिख रहे हैं वहाँ भी पूरे सेव की खेती होती है। तो सारे लोग लगे हैं अपने अपने सेव तोड़ने के लिए। हो छो तोड़नी चाहिए फैनी होने तो ओनो आल्ला हमला तोड़नी पली। तो हम भी पहुंच गए हैं अपने खेत में और ये सेव को देख के ना खाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि देख देख के हमारा पेट भर चुका है। तो अब यहाँ से जो ये सारे पेड़ है ना आज ये ख़त्म करने हैं, तो इसलिए फटाफट से यहाँ से भी हम सेव निकाल लेते हैं। और आजकल ना लोग सारे अपने खेतों पे और सेव तोड़ने पे बिजी हो रखे हैं सारे लोग, तो हम भी इसको निकालते हैं। ये देखो यहाँ बढ़िया कलर आ रहा है, पूरे रेड रेड हो रखे हैं सेव, बढ़िया फिर छिले। नीतू लोग आ रखे हैं सेव तोड़ने। अब मैं आ गई हूँ इनके खेत में और बिमला भी, तो इसमें पग रखे हैं, तो हम पके पके सेव लेके जाएंगे भाई। तो मैं आ गई हूँ नीतू के खेत से, तो यहाँ लेके आई हूँ ना मैं सेव। ये नीतू के खेत में ना बहुत ही टेस्टी और मीठे वाले सेव होते हैं, मतलब कि एकदम रेड वाला, क्योंकि जो हम तोड़े ना वो थोड़ा डिलीशियस है, वो अभी थोड़ा कच्चा है, और ये वाला सेव ना एकदम ही बढ़िया रेड वाले हो रखे हैं। तो इनको लेके आ रखी हूँ मैं अपने बच्चों के लिए खाने के लिए, तो इसको भी लेके जाऊंगी मैं ट्रे में साथ साथ। तो जी हम पहुँचने के बाद ना मैंने खाना बना लिया है, तो देखिए खाने में क्या बना है। तो ये बनाया है मैंने राजमा की दाल और साथ में चावल, और इधर ना छोटी सी मूली हो रखी थी, तो मूली का सलाद काट के रख दिया है। तो चलिए फिर करते हैं हम स्वादिष्ट सा लंच। और फ़ोन में बैटरी भी लो हो गई है, इसे मैं चार्ज लगा के आती हूँ। तो जी खाना खाने के बाद ना हम मिल रहे हैं शाम के 7-7:30 बजे, और अभी आप देख सकते हैं हमने रोड में लागे हैं हम सारे डिब्बे, और ये डिब्बे ना पूरे पैकिंग के हैं। तो जब से हम घर आए तब से हमने पैकिंग वगैरह सब कुछ करी। तो ये लोड के लिए अब जा रहा है मंडी हल्द्वानी। तो अभी जो गाड़ी है ना वो गांव के फर्स्ट वाले सिरे में है, वहाँ से फिर लोड करते करते यहाँ पहुँचेगी, पता नहीं कितनी रात हो जाएगी। तो आज ये था हमारा दिन भर का काम, और पैकिंग में ही इतना टाइम लग गया ना, तो हमें यहाँ लाने तक ना देर भी हो गई है। तो हम आज के ब्लॉग को, और बहुत थकान भी हो गई है, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जल्द मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।